हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप टॉपिक देख चुके हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एकदम हम इजी लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। और इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, जेई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल अब बनते हैं वो हम यहाँ पर एक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एज यूजुअल मैं आप सबको बोलती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने डेफिनेशन अभी बोल दिया इतना लंबा चौड़ा, इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो लिख देते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component to the number of moles of all component in solution। इसका मतलब क्या है? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट मतलब जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, उसको आपको ऊपर लिख देना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसका भी निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको सॉल्ट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है ना, यहाँ पर उसको प्लस कर देना। जैसे आपने एक सोल्यूशन लिया जिसमें सॉल्ट है, शुगर है, वाटर है, तो आपको तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने लिया है एक बीकर। बीकर में हमने यहाँ पर ले लिया है वाटर, H2O। कितना हमने लिया है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 6 मोल वाटर ले लिया है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है सॉल्ट। सॉल्ट हमने यहाँ पर ले लिया 2 मोल, एंड हमने शुगर भी ऐड कर दिया, शुगर 3 मोल। तो वाटर में हमने शुगर भी ऐड कर दिया, सॉल्ट भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ दिया है कि सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन निकालो, या फिर शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालो, या फिर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो हाउ विल यू कैलकुलेट? तो सी हियर, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, n of that is number of moles of salt divide by number of moles of all component in a solution। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है, तो सॉल्ट है, शुगर है, वाटर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज H2O। तो यहाँ पर 2 मोल है सॉल्ट के, तो 2 डिवाइड बाई सॉल्ट 2, शुगर 3, 6। तो 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 2/11। तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है 11 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, 11 मोल ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है? 2 मोल ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होता है? 2/11 मतलब 2 मोल्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 11 मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर पूछ दिया गया शुगर का निकालो मोल फ्रैक्शन, तो क्या करना है? यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सॉल्ट की जगह पर शुगर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। यही रहेगा, सॉल्ट, शुगर, वाटर, शुगर, सॉल्ट, वाटर। तो क्या आ जाएगा? शुगर कितना है यहाँ पर? 3 मोल है, तो 3 बाय शुगर 3 है, सो 3 प्लस 2 प्लस 6, दैट इज 3/11।
11. So 3 moles of sugar present in 11 मोल ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 11 मोल ऑफ सोल्यूशन में शुगर के 3 मोल प्रेजेंट। इसी तरीके से अगर वाटर का पूछा है तो वाटर का निकाल सकते हो आप मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का पूछा है तो वो ऊपर आ जाएगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो यहाँ पर आ जाएगा वाटर 6 है तो 6/11। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी यहाँ पर ना हम मोल फ्रैक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को जब आप रीड करोगे ना तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। तो देखिए एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखने में अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पर सिर्फ 20% दिया गया है और बाकी का क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया गया है C2H6O2 इन अ solution containing 20% of ethylene glycol by mass। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट है। अभी 20 ग्राम है, जो सॉल्यूशन होता है 100 ग्राम का होता है यूजुअली। तो 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है, बाकी का 80% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अगर इस तरीके से लिखा होता है 20% ऑफ कुछ भी दिया गया बाई मास तो उसका ये मतलब होता है। अगर यहाँ पर दिया होता 50% ऑफ C2H6O2 तो बाकी के 50% यहाँ पर क्या होता, वाटर होता। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब देखिए जो गिवन है हम लिख देते हैं यहाँ पर। गिवन क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है 20% मतलब 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर। तो यहाँ पर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो सल्यूट होता है। तो ये सल्यूट है एंड दिस इज सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। आपको पता ही होगा सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। सोल्यूशन है हमारा 100% सोल्यूशन है, 100 ग्राम का सोल्यूशन है। तो हमने गिवन डाटा लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन पूछा है इथिलीन ग्लाइकोल का। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, हमने जो एग्जांपल हमने देखा था बेसिक एग्जांपल सॉल्ट शुगर वाटर वाला, वहां पर मोल में दिया गया था 2 मोल ऑफ सॉल्ट, 3 मोल ऑफ शुगर, 6 मोल ऑफ वाटर, इस तरीके से दिया गया था। तो यहाँ तो क्या दिया गया, ग्राम में दिया गया है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स में नहीं दिया गया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इथिलीन ग्लाइकोल का वाटर का नंबर ऑफ मोल क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोलर मास। तो जब आप मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे तो ही तो आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास। मोलर मास क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2। कैसे कैलकुलेट करोगे मोलर मास, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ना इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। सो 12 इंटू कार्बन के 2 एटम में, सो 2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सो 1 इंटू हाइड्रोजन के कितने एटम है, 6 प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 इंटू 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 टू ज़ा 24, 6 16 टू ज़ा 32। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 62 ग्राम पर मोल। ऐसे ही वाटर का निकाल दो।
तो वाटर का निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास हमने निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या पता चाहिए था? पता रहना चाहिए था मोलर मास, इसलिए हमने मोलर मास पहले निकाला, तभी तो हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू, मोलर मास कितना है, सॉरी मास कितना है? एथिलीन ग्लाइकोल का मास है 20, सो 20 बाय मोलर मास 62, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.322 मोल। इसी तरीके से वाटर का कैलकुलेट कर दो, तो वाटर का 80 बाई 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.444 मोल। तो हमें नंबर ऑफ मोल मिल चुका है इथिलीन ग्लाइकोल का, तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे आप मोल फ्रैक्शन। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ethylene glycol divide by number of moles of ethylene glycol plus number of moles of water। तो यहाँ पर क्या मिला है? 0.322 डिवाइड बाई 0.322 प्लस 4.444, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.068। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना मिला है? 0.068। इसी तरीके से वाटर का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4.444 डिवाइड बाई 4.444 प्लस 0.322 इज इक्वल टू 0.932। तो देखिए ये था एग्जाम्पल। इस तरीके के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो जेई का एग्ज़ाम होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जेई मेन एंड नीट वगैरह, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो यूजफुल हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।